आज हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.3 करेंगे सेट चैप्टर का, जो कि सबसेट्स पे बेस्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। सिंबल, ये क्या सिंबल होता है हमारे पास? ये सिंबल होता है सबसेट्स का, कि सबसेट है, और दूसरा वाला जो है हमारे पास सबसेट नहीं है। अच्छा, डेफिनेशन क्या था हमारे पास, एक बार वापस से देख लेते हैं कि ए जो है वो बी का एक सबसेट होगा। कब सबसेट होगा? जब कोई एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास बी से भी बिलोंग करना चाहिए। एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है तो बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तब लोग कहेंगे कि ए जो है वो बी का एक सबसेट है। तो देखते हैं पहला क्या कह रहा है, 2 3 4। तो ऐसे एक बता देते हैं, 2 3 4 ये हमारे पास, और एक उसने दे के रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? मान लेते हैं कि हम इसको ए सेट बोल देते हैं और इसको बी सेट बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है, अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ 2 बी से भी बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है। 3 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है तो 3 बी से भी अगर बिलोंग करता है तो चलेगा, 3 भी कर रहा है। 4 यहाँ से भी कर रहा है हमारे पास, और 4 हमारे पास यहाँ से भी है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देखो सबको मिला के ऐसा कह सकते हैं कि अगर x हमारा a से बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो b से भी बिलोंग कर रहा है, कोई भी, ठीक है। x जो है वो 1 2 3 4 सबके लिए बता रहा है हमारे पास। तो x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो x b से भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि x जो है, सॉरी, a जो है वो b का एक सबसेट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे बी सी डी है, तो पहले वाले में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दूसरे वाले में नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास, सबसेट नहीं होगा। दूसरा हमारे पास एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और दूसरा है हमारे पास एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास, 11th क्लास है, 11th क्लास है ए सेट, ठीक है, और बी सेट जो है वो क्या है हमारे पास, स्कूल है। तो इस 11th क्लास का हर एक एलिमेंट, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो होगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट होगा वो इस स्कूल का भी स्टूडेंट होगा। तो कोई भी अगर एक्स यहाँ से अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो पक्का, इफ़ हम मान के चलेंगे कि इफ़ एक्स जो है कोई ए से बिलोंग कर रहा है तो पक्का वो बी से भी बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो 11th क्लास का स्टूडेंट है तो स्कूल का भी स्टूडेंट है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास ये जो होगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, सबसेट है। ये है एक्स, एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ओके, ये देखते हैं हम लोग। थर्ड वन क्या कह रहा है हमारे पास, कि जैसे सर्कल्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस तरीके से ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास 1 यूनिट का एक सर्कल है, 1 यूनिट का एक सर्कल है। और पहला वाला क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन, दूसरा वाला कह रहा है 1 यूनिट, यानी कि ये मान लेते हैं 1 यूनिट है इसका रेडियस, और बाकी जो है वो बाकी सर्कल्स ही सर्कल्स हैं, यहाँ पे सर्कल्स ही सर्कल्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सर्कल्स हैं, और सारे के सारे किस प्लेन में हैं, सारे के सारे जो हैं इस एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा कौन सा हो गया, बड़ा जो हो गया हमारे पास पहला वाला सेट हो गया। ये जो सेट है हमारे पास ये बड़ा हो गया। उनमें से कुछ जो होंगे, जिन कुछ ऐसे होंगे जिनका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट होगा, बट ये सारे को तो कवर नहीं करेगा। ये सेट इस सेट से बड़ा है, तो ये तो इसका सबसेट कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी इस सेट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो इससे बहुत ज़्यादा होंगे, वो इससे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कभी इसका सबसेट हो भी नहीं सकता है। एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। फोर्थ कह रहा है हमारे पास कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अगर हो गया हमारे पास, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लिया, और ये हमारे पास मान लेते हैं ये है हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, डेफिनेटली इसका सबसेट नहीं है हमारे पास। ये जो है ट्रायंगल बहुत सारे हो जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस तरीके से, ये ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से। तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आ सकता है, कोई भी एलिमेंट जो होगा ऐसा ट्रायंगल थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि उसने तो बोला है कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, बट वो ट्रायंगल थोड़ी बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के लिए हमें 3 साइड से घिरा हुआ बाउंडेड शेप चाहिए, और यहाँ पे ये 4 साइड से बनता है, ठीक है। तो ये कभी इसका सबसेट हो ही नहीं सकता है, ठीक है? क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्पीसीज़ ही अलग है, ये स्पीसीज़ ही अलग है, बिल्कुल उससे कोई लेना देना ही नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक सबसेट नहीं हो सकता है।
एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। फिफ्थ की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें कि मान लेते हैं कि साइड जो है वो ए है, तभी हमारे पास इक्विलेटरल हो पाएगा। और दूसरा जो बोला है उसने कि दूसरे वाले में बस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। अब कोई हो सकता है जो कि ए हो, ठीक है, ए साइड का, वो बड़ा दिख रहा है बट मान लेते हैं वही है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये भी ट्रायंगल आ जाएगा, एक ऐसा भी ट्रायंगल आ जाएगा, बड़ा सा ट्रायंगल आ जाएगा, एक इससे बड़ा ट्रायंगल आ जाएगा। तो इसमें हर एक टाइप का ट्रायंगल दूसरे वाले सेट में है। पहले वाले में सिर्फ एक ही ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का ट्रायंगल है, दूसरे वाले में इक्विलैटरल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो ये सेट जो होगा वो इसमें कंटेंट होगा, इसमें जो होंगे वो यहाँ पे भी होंगे ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसका एलिमेंट हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से चलते जाएगा हमारे पास, ओके। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर में हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इधर इन्फिनिटी तक, इधर -1, -2, -3 सारे के सारे आते जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे जो जो होगा हमारे पास, ये जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला सेट जो है वो इस सेट में क्या है, कंटेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एक सबसेट हो जाएगा। आगे आते हैं, एग्जामिन वेदर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सबसेट है नहीं है उसके बारे में हमें बताना है, कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है, ओके। तो जैसे ए और बी हुआ, तो ए और बी जो है वो इसका एक सबसेट नहीं है उसने कहा है। तो देख लेते हैं, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। इसका मतलब कि ये पहला वाला जो सेट होगा इसका तो सबसेट होगा, लेकिन उसने कहा है कि सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा ए और ई है, ए ई और यहाँ पे है वॉवेल, तो यहाँ पे हमारे पास तो ए ई आई ओ यू पाँचों आ जाएगा। अब ये दोनों हैं, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे भी है, तो सबसेट तो होगा ही होगा। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रू है। यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे 1 3 5 है, तो 1 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हो सकता है, ये फॉल्स है। यहाँ वाला तो यहाँ पे होना ही चाहिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे होने चाहिए हमारे पास। तो अगेन ये भी क्या हमारे पास ट्रू है। ए इज अ सबसेट, ए बिलोंग्स टू, अब यहाँ से देखते हैं अगला वाला कह रहा है हमारे पास, अगला वाला कह रहा है, फिफ्थ वाला कह रहा है हमारे पास, फिफ्थ कह रहा है कि ए जो है बिलोंग्स टू ए बी सी। तो ये सही है क्या, नहीं, डेफिनेटली गलत है हमारे पास। रीज़न क्या है कि इससे ए बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर इस सेट को हम ए बोल देते हैं, तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट, बी बिलोंग्स टू दिस सेट और सी बिलोंग्स टू दिस सेट। इसका कोई भी एलिमेंट सेट नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये सेट जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है, जो कि गलत है। ये पूरा का पूरा एक सेट है, वो कह रहा है कि वो इससे बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या है, गलत है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ओके। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, बस यही हो जाएगा हमारे पास। और इधर से क्या है हमारे पास, एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, विच डिवाइड्स 36, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 2 हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, 36 हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें हमारे पास एक जीरो एलिमेंट ऐसा है जो कि यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक जीरो एलिमेंट ऐसा है जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा, ओके। आगे आते हैं। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे नेचुरल नंबर दे के रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं आएगा, 0 जो होगा वो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो 2 4 होगा, और 2 4 जो है इसमें कंटेंट है हमारे पास, तो ये इसका एक सबसेट हो जाएगा, ओके।
आगे आते हैं फिर, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए जो है हमारे पास वो है 1 2 3 4 और 5, ये देख रखा है ए के बारे में 1 2 3 4 5। ओके, अब इसने पूछा है कि 3 4 जो है वो क्या इसका सबसेट है, ए का सबसेट है क्या, ठीक है, ए का सबसेट है क्या। तो यहाँ से बात करते हैं कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास। तो जैसे 1 जो है वो इसका एक एलिमेंट है, 2 जो है वो इसका एलिमेंट है, ये 3 4 जो है, ठीक है, वो इसका एक एलिमेंट है, और 5 जो है वो भी हमारे पास क्या है, इसका एक एलिमेंट है। तो उसने क्या पहला पूछा है कि ये जो सेट है 3 4 क्या ए का सबसेट है, 3 4 क्या ए का सबसेट है। तो यहाँ से उसने पूछा है कि क्या 3 4, ठीक है, वो ए का सबसेट है क्या, ए का सबसेट है। तो पहले वाले सेट में हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे 3 होगा ए वाले में तब तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च किया, 1 है 2 है, ये देखो 3 4 नहीं है, ये 3 4 जो है ना वो एक साथ आ रहा है, तो हम यहाँ से 3 को अलग और 4 को अलग से काउंट नहीं कर सकते। तो 3 4 नहीं है यहाँ पे, तो एक नहीं है, तो फिर नहीं होगा हमारे पास 3 4 जो होगा वो सबसेट ए का नहीं होगा। तो पहला वाला तो हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 3 4 बिलोंग्स टू ए। डेफिनेटली 3 4 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, 3 4 एक एलिमेंट की तरह है, सेट, ये सेट जो है वो एक एलिमेंट की तरह है। ओके, अब ये कह रहा है कि सेट 3 4 क्या ए का सबसेट है क्या। तो हाँ बिल्कुल है। देखो यहाँ पे अगर ए के सारे सबसेट्स हमें लिखने हो तो मतलब कि कुछ सबसेट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे 1 जो है 1 वो ए का एक सबसेट है, ये जो 2 है वो भी हमारे पास ए का एक सबसेट है। इस तरीके से आ जाएगा ये 3 4, ठीक है, ये ए का सबसेट है, ये ए का सबसेट है। तो इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये सबसेट है, तो हाँ ये है, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 क्या ए से बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली ए से बिलोंग कर रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 जो है 1 तो एक एलिमेंट है, 1 तो एक एलिमेंट है, सेट थोड़ी है। तो एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है ना। तो यहाँ पे तो 1 तो सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, सीधा सीधा। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखते हैं क्या 1 2 5 तीन एलिमेंट्स को लेके अगर बनाया जाए 1 2 5, तो क्या ये ए का सबसेट हो जाएगा, देख लेते हैं। 1 क्या है, 1 ए का एलिमेंट है क्या, हाँ है। 2 है क्या, हाँ है। 5 है क्या, हाँ है। तो ये हमारे पास सबसेट हो जाएगा, तो ये करेक्ट है, ये जो है हमारे पास वो करेक्ट है, ठीक है, ये भी हमारे पास करेक्ट था। अच्छा 1 2 5, ये देखो ये सेट बना दिया उसने, सेट बना दिया 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो 1 2 5 हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सेट जो है 1 2 5 वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। हमारे पास सेट ये अलग अलग जो थे, 1 अलग था, 2 अलग था, 5 अलग था, तो वो कर रहा है हमारे पास, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 5 कर रहा है, बट ये पूरा का पूरा सेट जो है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बिलोंग करने का मतलब ऐसा होगा कि अगर वो बिलोंग कर रहा होता तो इसके अंदर ऐसा कुछ आता, इस तरीके से आता, तब हम लोग कहते कि हाँ ये सेट जो है ये इस एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ए के, और ये जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 5 तीनों के तीनों जो हैं वो अलग अलग हैं, तो वही नहीं कर रहा है हमारे पास, तो ये गलत है हमारे पास। अच्छा 1 2 3 जो है वो ए का एक सबसेट है क्या, 1 2 3 1 2 3 जो है वो ए का एक सबसेट है क्या। तो यहाँ से देखा जाए तो ए में हमारे पास 1 जो यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे भी था, 2 है यहाँ पे, 2 है, 3 है यहाँ पे, बट 3 यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे 3 जो है, 3 यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ये गठरी की तरह, बार बार बोलते हैं ना ये गठरी की तरह है, तो उसमें से हम अलग से नहीं बता सकते हैं, पूरा का पूरा सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अलग अलग से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नहीं ये गलत है हमारे पास। ओके 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो ये सही है हमारे, सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए पूछा है इसने, तो नहीं होगा। 5 बिलोंग्स टू पूछा है तो 5 नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि 5 कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, यहाँ पे तो एलिमेंट है 1 है 2 है 3 4 एक सेट की तरह है, और ये 5 है, 4 ही एलिमेंट्स हमारे पास। 5 अगर एलिमेंट होता तो उसमें इस तरीके से लिखा होता है ए इज इक्वल टू 5 1 2, इस तरीके से लिखा होता, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो ये नहीं होगा हमारे पास। ओके अच्छा 5
एज अ सबसेट ऑफ है, हाँ ये होगा, क्योंकि फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अच्छा, यहाँ से इस तरीके से कह रहा है कि ये जो है हमारे पास वो ए का सबसेट है क्या, ए का सबसेट है क्या, नहीं। ये हमारे पास एक सब मतलब इस तरीके से हम लोग को लिखने का मतलब ये हुआ कि फाई जो है उसका एक एलिमेंट हो गया। अगर हम ऐसा पूछ रहे हैं, अगर हम ऐसा पूछते हैं कि ये जो है वो ए का सबसेट है क्या, तो इसका मतलब ये है कि ये एक सेट है जिसमें फाई एलिमेंट है, ये एक सेट है जिसमें फाई एलिमेंट है, तो यहाँ पे उसे ढूंढना पड़ेगा। बट ए में तो हमें पता है कि ए जो है वो तो इसके बराबर है, 1 2 3 4 और 5 इसके बराबर है। तो फाई तो यहाँ पे एलिमेंट है, बट यहाँ पे कहीं एलिमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब कि इसने जो भी कहा है वो गलत है। ओके, आगे आते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट्स। पहले वाले का क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का, 4 का 1 ये ए है हमारे पास, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे। देखो पहले ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कितना है, एक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो होंगे वो कितना होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ जो सबसेट्स होंगे, इसके सबसेट्स जो होंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। और कौन कौन होगा, एक तो ये खुद ही हो जाएगा, एक तो ये खुद ही सेट हो जाएगा, मान लेते हैं इस सेट को हम ए बोल देते हैं, तो ये तो खुद ही सेट हो जाएगा सबसेट। और दूसरा फाई, क्योंकि फाई जो होता है वो सबका ही होता है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कौन कौन, फाई और खुद सेट जो दिया हुआ है वो। ए भी है अगला, हमारे पास मान लेते हैं कि ये बी सेट है, तो ए और बी है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ से इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई सबका होता है, ए हो जाएगा, ठीक है, फिर बी हो जाएगा, और फिर दोनों को जब लेंगे ए बी वो हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से फॉर्मूले से हम लोग बता सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो होंगे वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है 1 2 3 अगला सेट है। थर्ड मान लेते हैं कि एक सी सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 है 2 है और 3 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो है वो हो जाएंगे 2 to the power 3 इक्वल टू 8। टोटल 8 होंगे हमारे पास। लिखना शुरू करते हैं, तो पहले एक एक करके लिख लेते हैं, 1 2 3 इसको लिख लिया। फिर आगे क्या आएगा हमारे पास, 1 और 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 और 3 आएगा, फिर 1 और 3 आएगा हमारे पास, फिर तीनों के तीनों एक साथ ले लेते हैं वो आएगा, और फिर किसी में को भी नहीं लेते हैं वो आ जाएगा हमारे पास। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसका मतलब कि कोई हमारा छूटा हुआ नहीं है, सारे के सारे आ गए। फोर्थ है हमारे पास फाई। तो देखो फाई भी एक सेट है, फाई जो है वो भी एक सेट है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर हम यहाँ से पूछें एन ऑफ डी कितना है, 0 है। एन ऑफ डी कितना है, 0 है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है हमारे, सॉरी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हो जाएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ़ जो इसके सबसेट्स होंगे वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 to the power 0 जो कि 1 होता है हमारे पास, यानी कि एक ही सबसेट होगा, और वो कौन सा होगा, फाई, क्योंकि फाई सभी का एक क्या होता है, सबसेट होता है। ये हो गया हमारे पास। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5, ये हमने यहीं पे कर दिया। पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट ऑफ एलिमेंट्स ए में क्या होता है, जितने सारे उसके सबसेट्स होंगे वो। तो हमारे पास ए जो है उसने दे के रखा है क्या है, फाई है, तो एक सबसेट क्या हो जाएगा, खुद यही फाई हो जाएगा। तो एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए जो होगा वो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, 1, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कितना है, कौन सा आएगा, फाई आएगा हमारे पास। ए जो है वो हमारे पास फाई है, तो सिर्फ और सिर्फ फाई ही एक इसका सबसेट हो गया। तो पावर सेट में क्या होता है, जितने सारे सबसेट्स होते हैं उनको लिखना होता है, तो सिर्फ कितना आएगा हमारे पास, एक ही आएगा। ओके, अगला हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड -4 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, ठीक। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो है वो कहाँ से, -4 से 6 तक। इक्वलिटी कहाँ पे है, 6 पे है, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी है। तो अगर इंटरवल फॉर्म में हमें लिखना है, तो इंटरवल फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स ऐसे लिख देते हैं, -4
से कहाँ तक, 6 तक, 6 पे इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, और इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट। ये पहला हो गया हमारे पास। दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास, -12 टू -10। तो -12 टू -10 दोनों में से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, -12 भी नहीं है और -10 भी नहीं है, तो इस तरीके से हो जाएगा, दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट। थर्ड कह रहा है 0 से 7, 0 इंक्लूडेड है बट 7 एक्सक्लूडेड है, 0 to 7, तो 0 इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट, ये नहीं इंक्लूडेड है तो 7, यहाँ से आ जाएगा। फिर अगला 3 से 4, फोर्थ वाला है हमारे पास 3 से 4, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास 3 से 4। अगला है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म -3 to 0। तो 7 का पहला जो हो जाएगा हमारे पास, कैसे क्या लिखना, -3 से लेके 0 तक। तो ऐसे लिख देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कॉमा x जो है वो -3 से तो बड़ा है बट क्या है 0 से छोटा है। ओके अगला है 6 to 12। तो सेकंड वाला ऐसे लिख देंगे, 6 to 12 दोनों को इंक्लूड करके रखा है उसने, दोनों को इंक्लूड करके रखा है, तो इस तरीके से ऐसे लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x जो है वो 6 से तो बड़ा है बट 12 से छोटा है या फिर बराबर है। इक्वलिटी लगाना है हमें, क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट तो इक्वलिटी, ओपन ब्रैकेट तो इक्वलिटी नहीं लगेगा हमारे पास। 6 से 12, थर्ड है हमारे पास 6 से 12, 6 से 12 तक है हमारे पास, एक साइड ओपन है दूसरे साइड क्लोज्ड है। तो कैसे लिख लेंगे, चाहे तो हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, y लिख देते हैं अब की बार, y सच दैट y बिलोंग्स टू r, और y जो है वो क्या है 6 से तो बड़ा है बट 12 से छोटा या फिर बराबर है उसके, छोटा या फिर बराबर है, ये क्लोज ब्रैकेट डिनोट कर रहा है हमारा। -23 से 5, -23 से 5, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, z सच दैट z बिलोंग्स टू r, और z जो है वो -3 से बड़ा या बराबर है और 5 से क्या है छोटा है, 5 से क्या है हमारे पास छोटा है। 8th करते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके तो ये दोनों के लिए ही हम सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, दोनों के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों इसके सबसेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे ट्रायंगल्स आ गए ना, इसमें हर तरीके के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, और मतलब जो भी जितने सारे ट्रायंगल्स हैं सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो ये जो गिवन के बारे में उसने पूछा है वो तो हो ही जाएगा हमारे पास, उसका सबसेट हो ही जाएगा। ओके अगला है हमारे पास, गिवन द सेट्स A 1 3 5 2 4 6, see this, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A B C। तो ठीक है, इजीली देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास तीनों के मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कंटेंट होंगे वो हो जाएगा हमारे पास। तो देखते हैं 1 3 5, पहले वाले में 1 3 5 है हमारे पास, 1 3 5, तो A के लिए तो ये यूनिवर्सल सेट का हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का काम कर देगा। 2 4 6, 2 4 6 है क्या, 2 4 6, यानी कि B के लिए भी यूनिवर्सल सेट का काम कर देगा। मतलब A जो है अगर हम इसको U बोल देते हैं, चलो ठीक है A U बोल देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास यूनिवर्सल सेट के लिए हो जाएगा। B जो है वो भी उसका एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट नहीं बोलते हैं, कि इसको हम D बोल देते हैं अभी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हम लोग बाद में बोल देंगे अगर हो जाता है तब। और फिर देखते हैं 0 2 4 6 8। अब है क्या ना कि 8 जो है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो C जो है इसका एक सबसेट जो है वो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये नहीं लिया जा सकता है। अब अगला हमारे पास 5, ठीक है, तो ये तो किसी का भी सबसेट नहीं है, तो A जो है वो 5 का सबसेट थोड़ी है, क्योंकि A में बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास 1 3 5 है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली हमारे पास B भी 5 का एक सबसेट नहीं है, और C जो है वो भी हमारे पास 5 का एक सबसेट नहीं है, तो इसके लिए तो नहीं होगा हमारे पास। अच्छा अगला देख लेते हैं 1 3 5, यहाँ पे है क्या 1 3 5, तो A के लिए तो A जो है इसका सबसेट हो जाएगा। 2 4 6
2 4 6 वो भी है, तो बी भी इसका एक सबसेट हो जाएगा। और 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये भी है यहाँ पे। तो तीनों के तीनों जो हो गए हमारे पास, ए भी, इसको अगर ई बोल दिया जाए तो ए जो है वो भी ई का सबसेट हो गया, बी जो है वो भी ई का एक सबसेट हो गया, और सी जो है वो भी ई का एक सबसेट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो तीनों हो गए, तो तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट माना जा सकता है, इसको हम यू बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। अब अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सी नहीं हो पाएगा क्योंकि जीरो है इसमें जीरो है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।